Break through now. जो खुदा के खिलाफ चलता है उसकी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती, उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, वो हलाकत की तरफ जाता है। लेकिन जो खुदा पर भरोसा रखते हुए दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों की आरज़ू करता है, उम्मीद रखता है, तो मेरा खुदा उन उम्मीदों को, उन तमन्नों को, उन आरज़ुओं को पूरा कर देता है। हालेलुया। आज के एपिसोड में देखिए। कुदूस कुदूस अजीम खुदान खुदा, हम तेरा बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं आज की सुबह के लिए और ख़ुसूसन इस मेज़ के लिए खुदान खुदा, जिसमें आए खुदान खुदा हमने हाथ बढ़ाया, खाया पिया। आए खुदा बाप, मैं तेरा बेइंतहा शुक्र अदा करती हूँ कि तूने अपने बेटे यस्सु को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा, जिसने सलीब पर हमारी खातिर जान दी, हमारी खातिर खून बहाया। आए खुदान खुदा, तूने सलीब पर हमारी खातिर जान दी, तो हमारी खातिर कुर्बान हुआ है खुदा बाप। आए खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि जब आए खुदान खुदा हम इस आए खुदा खुदा प्याले में शरीक हुए जो खुदा खुदा तेरे खून के मुशाबे है, और आए खुदा खुदा जब इस रोटी में शरीक हुए जो तो तेरे खुदा खुदा बदन के मुशाबे है, आए खुदा खुदा तो इसके इवज़ हमें बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपने हजूर कामल तौर पर आए खुदा खुदा चलना सिखा दे। और जब तक तू ना आए खुदा खुदा हम इस यादगार में शरीक होते रहें और आए खुदा खुदा तेरी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। खुदा बाप, तेरे बेटे यस्सु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज के सुबह खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? आज जोरदार ताली बजाएंगे खुदा उनके जलाल के लिए, क्योंकि जो कोई पुरुम्मीद होता है, जिसके अंदर अकीदा और इत्तेकाद ईमान होता है, वो खुदावन में खुश रहता है। यूं तो बहुत से और भी ईमानदार थे जो इस पाक मेज़ में शामिल हो सकते थे, लेकिन ये जो पाक मेज़ आज हमने इसमें शिरकत करने के बाद क्लोज की है, यकीनन ऐसे लोग भी हैं जो घरों में बीमार हैं, जो नहीं आ सके, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएँ और खुदावन उन्हें ये तौफीक दे कि वो पाक मेज़ में शामिल हो। आमीन। मेरे सीसा ज़िंदगी में ईमानदार के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो उम्मीद की हालत में रहे, वो हालत उम्मीद में रहे, वो अपनी उम्मीद को जिंदा रखे। बहुत से लोगों को मैंने उम्मीद के बगैर देखा है वो अपनी उम्मीद को छोड़ देते हैं। बुलंद आवाज से कहिए उम्मीद। यानी जो उम्मीद होती है, जो होप होती है, वो उसको अपनी जिंदगी में खत्म कर देते हैं। वो उम्मीद को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। लेकिन आज हम गौर करेंगे कि खुदावन चाहता है कि हम अपनी उम्मीद को अलाइव रखें, अपनी उम्मीद को जिंदा रखें। अगर कोई नाउम्मीद हो जाता है, कितने लोग हैं जो नाउम्मीद हैं? जितने लोग शाइन स्टार टीवी पर देख रहे हैं, मैं आपको वेलकम कहता हूं। जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म, आप सबको वेलकम कहते हैं। और क्राइस्ट होलीनेस चर्च की कलीसिया से आपके लिए जोरदार तालियां बजाते हुए आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू जीसस। अगर आप चाहते हैं कि ये कलाम ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो आप इस पेज को लाइक करें जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, और इस पेज को, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच सके। जब कोई ये कहता है मैं नाउम्मीद हूं, तो इसका सिंपली ये मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में खुदावन मरकजी हैसियत नहीं रखते। जिसकी ज़िंदगी में खुदावन की शख्सियत है, जिसकी ज़िंदगी में खुदावन एक मरकज़ के तौर पर मौजूद हैं, जो खुदावन को फॉलो करता है,
जिसका तवक्कल खुदावन पर है, जिसका ईमान खुदावन के ऊपर है, जिसका भरोसा खुदावन के ऊपर है, जिसकी सोचें खुदावन की तरफ लगी रहती हैं, यकीन मानिए वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं नाउम्मीद हूँ। क्योंकि जब खुदावन अपने ज़िंदगी बख्श कलाम और हतमी सच्चाइयों को हमारी ज़िंदगी के लिए जारी फरमाते हैं, उसके कलाम को स्टडी करने से, कलाम खुदाम के वसीला से सुनने से, उसके मानने वालों ईमानदारों के साथ कुछ वक्त स्पेंड करने से जिसकी उम्मीद जो है वो कमज़ोर भी हो जाती है, वो फिर से बराती है। हालेलुया। अगर किसी शख्स में उम्मीद नहीं है तो वो कभी आगे मूव हो नहीं सकता है। जब हम सुबह उठते हैं, अपना बेड ठीक करते हैं, तैयार होते हैं और शावर लेते हैं, वट एवर, देन वी गेट रेडी टू गो ऑन द जॉब। हम जॉब पर जाते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जॉब पर सब कुछ अच्छा होगा। फिर हमारी जॉब टाइमिंग्स ख़त्म होती है, हम घर में आते हैं, उम्मीद रखते हैं सब कुछ ठीक होगा, खैरियत होगी, बच्चे ठीक होंगे, अगर अनमैरिड है तो मामा और एवरीथिंग, फैमिली सब ठीक होगी। उम्मीद पर हम बेड पर जाते हैं और उम्मीद पर ही हम ये सोचते हुए कि कल सुबह उठ पाएंगे। सबके आमीन। रात को जब हम सो जाते हैं तो हम फुली तौर पर डिपेंडेंट होते हैं खुदा के। वी नेवर नो। नींद की हालत ऐसी चीज़ है कि इंसान को कहा जाता है वो आधा मुर्दा हालत में होता है, यानी हाफ वो डेड होता है। उसको उसके तमाम पार्ट्स, उसके ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो मेंटली तौर पर सो रहा होता है। और हम इस उम्मीद पर कि अगली सुबह उठेंगे। आमीन। अगली सुबह उठेंगे। इट मीन्स कि हम हर रोज उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। और जो लोग नाउम्मीद हो जाते हैं वो अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करते हैं। देखिए मेरे सार खुदा के कलाम में से इमसाल 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत। इमसाल 13 बाब और उसकी 12 आयत। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, आप हमें मैसेज करें कि आपने ये हवाला निकाला है और आप मेरे साथ इस कलाम को सीख रहे हैं। आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप हमारे साथ इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हैं। इमसाल 13वां बाब और उसकी 12वीं आयत। कोई भी कलीसिया में से ऊंची आवाज में अपनी जगह बैठे हुए ही आप तलावत कीजिए बुलंद आवाज के साथ। उम्मीद के बर आने में ताखीर दिल को बीमार करती है, पर आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। ओके, आमीन। उम्मीद के बर आने में ताखीर दिल को क्या करती है? भाई नईम, क्या करती है? दिल को बीमार करती है, पर आरजू का पूरा होना जिंदगी का, आरजू का पूरा होना जिंदगी का। When the desire comes, it is a tree of life। जब डिजायर पूरी हो जाती है, उम्मीद पूरी हो जाती है, आरजू पूरी हो जाती है, तमन्ना पूरी हो जाती है, तो वो हमारे लिए जिंदगी का दरख्त है। जिंदगी का दरख्त है। दरख्त फलता है, फूलता है, फल लाता है, यानी इट मीन्स कि जब हम उम्मीद रखते हैं तो ये एक बीज की तरह है। छोटी सी उम्मीद एक सीड की तरह, छोटा सा बीज, राई का बीज, जब वो हमारी जिंदगी में होता है, लेकिन जब आरज़ू पूरी हो जाती है, तमन्ना पूरी हो जाती है, उम्मीद पूरी हो जाती है, तो फिर वो एक शजर की मानिद, एक दरख्त की तरह हमारी ज़िंदगी में जारी होती है। वो ज़िंदगी का दरख्त बन जाती है। वो गोया ज़िंदगी के दरख्त, यानी खुदावंद यीशु मसीह को मुशाबे करते हुए खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ात को हमारी ज़िंदगी में अयां कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन हर चीज़ का आगाज़ छोटे से बीज से होता है। सब ऐसे करें, छोटा सा बीज, छोटे से बीज के साथ होता है। यानी जब हम छोटी सी उम्मीद रखते हैं तो फिर हम उसी उम्मीद के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जो लोग बेहौसला हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं, वो दूसरों को भी नाउम्मीद कर देते हैं। और नाउम्मीद लोग दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते, उनकी कोई मुराद नहीं होती। जिसकी कोई मुराद ना, उसको हम क्या कहते हैं?
ना मुराद। क्या बोलते हैं उसको? कोई मुराद ही नहीं है, कोई दिल में कोई तमन्ना ही नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई जुस्तजू नहीं है, कटी पतंग की तरह जहां मर्जी ले जाओ। लेकिन जो आरज़ू रखते हैं, जो तमन्ना रखते हैं, जो जुस्तजू करते हैं, जो उम्मीद पर जीते हैं, खुदावन उनकी मदद करता है और उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम शजर की मानिद होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। दरख्त, हरे भरे दरख्त आ जाते हैं। और लिखा हुआ है कि जो उम्मीद है जब उसमें ताखीर होती है तो दिल को क्या करती है? बीमार कर देती है। दिल को क्या कर देती है? बीमार कर देती है। होप डिफर्ड मेक्स द हार्ट सिक। यानी जब उम्मीदें ठीक तरीके से भी ना लगाई जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यानी जैसी उम्मीद होनी चाहिए वैसी उम्मीद ना हो तो वो भी दिल को क्या कर देती है? उल्टा लोगों को बेहौसला कर देती है, उल्टा लोगों को डिस्करेज कर देती है। अब गलत उम्मीदें भी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद सही होनी चाहिए। सही उम्मीद होनी चाहिए। अगर हमारी ये उम्मीद हो किसी का घर है और ये लोग, इनको नोटिस आ जाए कि जी ये हम गिरा रहे, वो लोग भाग जाए और हम उनकी जगह पे कब्जा कर लें, ये उम्मीद है। इथों चले जाना, ये इन्होंने जगह पे कब्जा कर ली है, ये उम्मीद बर आएगी, ये तो दिल को बीमार करेगी। ऐसी उम्मीद होना कि ये इसकी गाड़ी है, इसकी गाड़ी को दूर से डाकू आए, इसको डराएं, ये भाग जाए, बाद में ये गाड़ी मेरी हो जाए। कुछ लोगों को ऐसी उम्मीदें होती हैं। ऐसी उम्मीद होनी चाहिए? ऐसी उम्मीद तो कभी बर नहीं आएगी। ये उम्मीद पूरी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? लोग जो है वो बीमार हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो गलत उम्मीदें रखते हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद जो खुदा की तरफ से, ऐसी आरजू जब वो पूरी होती है, वो जिंदगी का दरख्त है। जो कलाम की तहकीर करता है वो अपने आप पर हलाकत लाता है, पर जो फरमान से डरता है वो अजर पाएगा। जो कलाम की तहकीर करता है, जो कलाम हमारे लिए जारी हो जाता है, जब वो उस कलाम को इज्जत नहीं देता तो वो हलाकत की तरफ जाता है। जो कलाम को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देता, अपनी मनमानी करता है, अपनी जिंदगी जैसे चाहे गुजारता है, और वो ये कहता है कि मैं अपने बदन का खुद मालिक हूं, और खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलता, वो क्या हो जाता है? बुलंद आवाज से कि ये हलाक हो जाता है। क्या हो जाता है? पर जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। बुलंद आवाज से कहिए, जितने लोग सुन रहे हैं सब कहिए, जो फरमान से डरता है अजर पाएगा। यानी जो कलाम से, जो खुदावन की फरमाई हुई बातों से डरता है। डरने से क्या मुराद? ये कि वो खुदा के कलाम का सुने, जब खुदा का सुने तो छुप जाए कंबल में, वो मुझे डर लग रहा है, खुदा आ गया। ये डरना नो। डरने से मुराद कि वो अपने दिल में खुदावन की इज्जत रखता है, वो उसकी तकरीम करता है, वो उसकी ताज़ीम करता है, वो उसको ऑनर देता है, वो उसका लिहाज रखता है, वो उस पर भरोसा करता है। ये डर है कि वो खुदावन के लिए डर रखता है अपने अंदर, यानी वो उसकी ताज़ीम करता है, वो उसको ऑनर देते हुए गुनाह की जिंदगी की तरफ नहीं जाता है। आमीन। और जो उसके कलाम का डर रखते हैं वो जिंदगी में क्या पाएंगे? अजर पाएंगे। और जो खुदा के साथ मगरूरी करता है, जो खुदा के खिलाफ चलता है, उसकी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती, उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, वो हलाकत की तरफ जाता है। लेकिन जो खुदा पर भरोसा रखते हुए दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ों की आरज़ू करता है, उम्मीद रखता है, तो मेरा खुदा उन उम्मीदों को, उन तमन्नों को, उन आरज़ुओं को पूरा कर देता है। हालेलुया। 3 तरीके हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी उम्मीद को जिंदा रख सकते हैं। बहनें कहेंगी 3 तरीके। जितनी बहनें सो रही हैं वो कहेंगी 3 तरीके। अच्छा, सो रही हैं बहनें? ओके, जोरदार तालियां बजाएं बहनें। मैं देखूंगा कौन सा ग्रुप है। पहले बहनें जोरदार ताली बजाएंगे खुदा उनके हुजूर। जोरदार तालियां बजाएं बहनें। अब भाइयों के लिए मौका है, भाई जो हैं वो जोरदार तालियां बजाएं।
भाइयों के लिए मौका, जल्दी से चर्च खाली कर दें। आप लोग क्या कर रहे हैं? इतनी बुलंद आवाज़ से उनकी तालियों की आवाज़ आई। ज़ोरदार तालियां बजाइए खुदा के जलाल के लिए। आमीन। 3 तरीके हैं कि हम अपनी उम्मीद को जिंदा रख सकते हैं। पहली बात, हम खुदा के कलाम की तलावत करें। जितने लोग सिर्फ संडे वाले दिन आकर याद करते हैं कि मैं मसीही हूँ, बाकी 6 दिन वो कुछ और होते हैं, और संडे वाले दिन को चुंटी काटो तो फिर याद आता हो मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं क्या हूँ? क्रिश्चियन हूँ। बाकी 6 दिन वो कुछ और होते हैं, नामी होते हैं। बाकी 6 दिन वो जैसे क्लाउन बनाया होता है, जैसे चेहरे पर कुछ लोग पहनाते हैं बच्चों को हंसाने के लिए, भालू बनाया होता है, कुछ क्या बनाया होता है, ऐसा ही है। और वो खुदा के कलाम की तलावत नहीं करते। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में खुदावन के लिए उम्मीद को ज़िंदा रखना है तो उसके कलाम की तलावत करें, कलाम का मताला करें। पहली बात, रोमियो 15 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है। रोमियो 15 और उसकी 4 यानी 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद पाएं। कलामे और सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से क्या पाएं? तसल्ली पाएं। खुदा का कलाम हमें क्या देता है? तसल्ली। खुदा का कलाम हमें शालोम देता है, इत्मीनान देता है, सब्र देता है, उम्मीद देता है। और लिखा है कि जो फूल है वो कुमला जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। खुदा का कलाम अब तक क्या रहता है? और खुदा के कलाम पर जब हम अमल करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो हमारी उम्मीद जाती नहीं रहती, बल्कि उम्मीद कायम रहती है। तो पहली बात, हमने खुदा के कलाम की तलावत करनी है, उसके कलाम को रीड करना है। दूसरी बात, स्पीक द वर्ड, उसके कलाम को दोहराइए, मुंह से अदा कीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत देखिए। कुरिन्थस यानी दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में कुछ यूं दर्ज है, और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत में लिखा है कि मैं ईमान लाया और उसी के लिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसलिए क्या करते हैं? बोलते हैं। सबके इसलिए बोलते हैं। ईमान के बोल हमें बोलने चाहिए, सबके ईमान के बोल, यानी ईमान के साथ हमें बोलना चाहिए। ओ ये फलां शख्स है, वो मरने की तरफ जा रहा है, इसके ज़िंदगी में कैंसर डायग्नोस हो गया, इसके ज़िंदगी में फलां प्रॉब्लम है, तो ईमान के बोल बोलिए और कहिए कि खुदावंद इस काम को बेहतर कर देंगे, ये काम ऐसे हो जाएगा, ये काम खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक इस तरह से फॉर्म करेंगे, इस तरह से इस्टेब्लिश करेंगे कि जो दुनिया के लोग कह रहे हैं वैसा नहीं होगा, बल्कि खुदा अपने आलमे बाला से, अपनी हजूरी से, अपने करम को जारी करके इस तरह से इस काम को करेगा। यानी जो अल्फाज हम बोल रहे हैं, ईमान के अल्फाज बोलें, पता चले कि ईमानदार हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमान के अल्फाज, ईमान का कलाम आपके मुंह से अदा होना चाहिए, तसल्ली के अल्फाज आपके मुंह से अदा होने चाहिए, और सब्र के अल्फाज आपके मुंह से अदा होने चाहिए, और इसी तरह उम्मीद के अल्फाज आपके मुंह से अदा होने चाहिए। लोग बीमार होते हैं, और एक पास्टर मुझे बता रहे थे उनको शुगर हो गई, डायबिटीज़, और उनका जो अंगूठा है पाँव का वो ऑपरेशन हुआ और कट गया। तो चर्च की बहनें आई, इलाके के लोग आए, उन्होंने कहा पारी साहब जो कटिया सिर किन्नी को दर्द हुई सी? पारी साहब जो थोड़ा अंगूठा उन्होंने आके कटिया, छुरी मारी, जब ऑपरेशन हुआ कितनी दर्द हुई? पारी साहब कैसे लग किया उसका? उन्होंने हाथ जोड़ कर, भैन जी तुम मेरा पता लैन आए हो कि तुम मैनू नमक पान आए हो जख्मां ते?
पर साहब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने सुना है कि जब शुगर हो जाती है तो अंगूठा कटता है, फिर नेल भी कटता है, फिर आगे काम बढ़ता है, फिर आगे फिर पाँव भी कट जाता है। पर साहब असी रह सुने कि लत्त भी कट जाती है। ये पता करने आए हैं कि जो पहले क्या पता है वो भी छीनने आए हैं? बताएं। जनाजों पे क्या होता है? जनाजों पे आके लोग जो हैं वो बजाय कि उम्मीद की बातें करें, तसल्ली की बातें करें, उम्मीद की, इत्मीनान की, शालोम की बातें करें, वो आकर उस खानदान को और परेशान कर देते हैं। थोड़ा तो कोई मुंडा सी हुण की बनेगा, जायदाद का की बनेगा, वो जो बातें बाद में होनी है वो पहले ही आके कह रहे थे। हेरा तो ब्याह भी नहीं सोया जी, अपना वलीमे ने चावल भी नहीं खाते, री बरात दे चावल नहीं खाते। माँ बेचारी उसको आके सारी औरतें ऐसे ऐसे अल्फाज और बयान डालती हैं कि वो तकरीबन मरते मरते बचती। पैसा वैसे ही होता है। तसल्ली के जो कुछ हुआ सो हुआ, ये मुश्किल होता है बर्दाश्त करना, लेकिन हमारा काम है कि गमज़दा ख़ानदान के लिए तसल्ली के अल्फाज अदा करें, सब्र के, उम्मीद के कि खुदावन के पास हैं, वो खुदावन के हाथों में बेहतर जगह पर हैं। मुश्किल है बर्दाश्त करना, लेकिन हम आपके साथ हैं, हम आपकी इस मुश्किल में आपके साथ खड़े हैं। ऐसे अल्फाज बोलें, हाय असी मर गए, ऐसे अल्फाज ना बोलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि सामने जो फैमिली है वो भी परेशान होगी। मेरे अजीज़ों, ईमानदार होते हुए हमें ऐसे अल्फाज बोलने हैं जो ईमान पर मबनी हैं, जो ईमान पर कायम रहने के लिए हैं, जो ईमान को हमारी ज़िंदगी में डिपिक्ट करते हैं, जाहिर करते हैं। सो दो बातें मैंने बताई उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए। पहली बात, कलाम खुदा की तिलावत कीजिए। दूसरी बात मैंने क्या बताई? ईमान के बोल बोलना है। जो बे औलाद हैं वो ये कहना शुरू हो जाए, खुदा मुझे औलाद वाला करेगा, आमीन। जो बदरूह गिरफ्तार है वो कहेंगे खुदा मुझे आज़ाद करेगा। जो किसी बीमारी में वो कहेंगे कि खुदा मुझे रहाई देगा। जिसके पास घर नहीं है वो ये कहेंगे कि खुदा मुझे घर बख्श दे। जिसका रिश्ता नहीं हुआ वो ये कहें खुदा मुझे अच्छा पार्टनर दे दे। जिसके पास पैसा नहीं कहे खुदा आज नहीं है लेकिन कल मुझे खुदा बहुत सी दौलत बख्शेगा। जो अल्फाज आप बोलेंगे खुदा उसे बैकअप करेगा और आसमान से खुदा अपने करम के साथ आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, कीप द राइट कंपनी। अच्छी सोबत में रहिए। पहला करंथियों 15 बाब उसकी 33वीं आयत, पहला करंथियों 15 बाब 33 आयत में लिखा है कि फरेब ना खाओ। अच्छी आदतें जो हैं वो बुरी सोबतों में रहने की वजह से बिगड़ जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। आपकी अच्छी आदतें बुरी सोबतों की वजह से क्या हो जाती हैं? बिगड़ जाती हैं। क्यों? सोबत किसे कहते हैं? कंपनी, सबके कंपनी, यानी जिन जिन लोगों में आप रहते हैं वैसे ही रंग आप पर चढ़ जाएगा। तो वो लोग जो नाउम्मीद होते हैं, आप उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करें, वो भी आपको भी नाउम्मीद कर देंगे। आपने 9th में स्कूल छोड़ा, वो कहेंगे छोड़ो यार, ऐसे ही क्या करना है, पढ़ लिख के नौकरी करनी है। स्कूल लाइफ से हम कहते हैं हमने नौकरी करनी, यानी नौकर बनना है, नौकरी करनी। क्यों ना हम ये कहें कि हमने पढ़ना है, लिखना है, शऊर हासिल करने के लिए, और कोशिश करनी है कि हम अपना कारोबार शुरू करें या खिदमत में जाएं। और अगर नौकरी भी करनी है तो ऐसी करनी है जो बहुत रिस्पेक्टफुल हो, जिसमें एक सोसाइटी में जिसको एक मकाम दिया जाता हो। जो कुछ हम, जैसी कंपनी हम रखेंगे, जिन लोगों के साथ हम होंगे, वैसा ही ईमान की हालत हमारी होती है। मैंने देखा लोग गाली देने वालों के साथ बैठते हैं, उल्टी सीधी बातें करने वालों के साथ बैठते हैं, पंचायतें उल्टी सीधी शैतानी गंदी बातें करने वालों के साथ, और उन्हीं ही की तरह वो लोग हो जाते हैं।
बजाय कि जो ईमानदार हैं उन बुरी आदतों को रखने वाले लोगों को ठीक करे, उन बुरी सोबतों को ठीक करे, वो खुद उनके जैसे हो जाते हैं। जब कुछ ऐसे लोग आपके ज़िंदगी में आते हैं जो ईमानदार हैं, खुदाम आते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, तो आपके लिए नया चैप्टर खुल जाता है। हालेलुया। समाज डिक्लेयर करता हूं कि आपकी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रही। खुदावन ने आपके लिए नया चैप्टर शुरू कर दिया है। खुदावन ने आपके लिए उम्मीद को जारी किया है। आपकी उम्मीद टूटेगी नहीं, क्योंकि आपकी उम्मीद खुदावन के ऊपर है। कीप योर होप अलाइव। और खुदावन अपनी कुदरत के साथ आपकी उम्मीदों को, आपकी मुरादों को पूरा करेगा और आपकी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रहेगी। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं खुदावन के हजूर, और जो उम्मीद आपके दिल में है कि ये खुदावन मैं ईमान रखता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ कि ये मेरी उम्मीद पूरी होगी, ये मेरी होप पूरी हो जाएगी, ये मेरी मुराद पूरी होगी, ये आरज़ू पूरी हो जाएगी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए। हम खुदावन के हजूर दुआ मांगेंगे और कहें कि खुदावन 2021 के इस पूरे साल के दौरान मेरे लिए ये उम्मीद पूरी हो जाए, मेरी ये डिज़ायर पूरी हो जाए। खुदा, जो लोग अपने नए घर के लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे खुदा उनके लिए नया घर जारी हो जाए। मेरे खुदा जो औलाद के लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए पेट का फल जारी हो जाए यीशु के नाम में। बदरू गिरफ्तार आज़ाद हो जाएं, लंगड़े चलें खुदावन, जिनकी बीनाई का प्रॉब्लम है खुदावन उनकी आंखों में रोशनी लौट आए। मेरे खुदा, जो दिल के मरीज हैं मेरे खुदावन, दिल की बीमारियां जाती रहें, शुगर नॉर्मल हो जाए खुदावन यीशु के नाम में। जिगर की प्रॉब्लम्स जाती रहें, जोड़ों की बीमारियां अलग हो जाएं, हर किस्म का दर्द इस बदन से अलग हो जाए। और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग हमें टीवी चैनल पर देख रहे हैं खुदावन, इन सबों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाली, मुकम्मल तौर पर शिफा का ऐलान करता हूँ। खुदावन टेस्टमनीज़ कायम हो जाएं और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में